बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अर्बनाइजेशन, और इस अर्बनाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उनको हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अर्बनाइजेशन अगर बेटा कॉमनली इसे देखा जाए तो इसका मतलब है कि शहरी ज़िंदगी को अख्तियार करना, दैट इज़ द अर्बनाइजेशन। इसे डिफाइन करेंगे, इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच एन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ द सोसाइटी लिव्स इन सिटीज़ एंड सबर्ब्स ऑफ द सिटीज़ के एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो सोसाइटी का वो शहरी ज़िंदगी को अख्तियार कर लेता है। इसमें कुछ पॉजिटिव अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं जिनको देखते हुए ये उसको अख्तियार कर लेते हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को जो वो अर्बनाइजेशन कहते हैं। predominantly it result in the physical growth of urban areas. Definitely urban areas या cities जो है वो grow कर देंगे, and this growth might be horizontal और वर्टिकल। आप बहुत से जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखेंगे तो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग नज़र आती है। इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है इसको कहते हैं ये वर्टिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरह 2, 3, 4, 5 एंड मल्टीपल स्टोरीज 70, 80 स्टोरीज बिल्डिंग्स जो बनती हैं, ये सारी इस डेवलपमेंट को कहते हैं ये वर्टिकल डेवलपमेंट है। और कुछ जो अंडर डेवलप या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनमें ये हॉरिजेंटली डेवलपमेंट होती है। मैक्सिमम वो 2 या 3 स्टोरी बिल्डिंग्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि कराची में कुछ ऐसी बिल्डिंग नज़र आती हैं। अदरवाइज़ दूसरे सिटीज़ में जो है वो इस तरह की वर्टिकल डेवलपमेंट जो है वो एज सच नज़र नहीं आती है। यहाँ इस्लामाबाद में जो है वो कुछ जगहों पे ऐसे नज़र आती है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शॉपिंग मॉल्स या प्लाजाज में लाइक सेंटर्स है इस्लामाबाद में, इस तरह वहाँ से पे जो है वो वर्टिकल डेवलपमेंट की होती है। अदरवाइज़ जो है वो मोस्टली हमारे कंट्री में जो है वो इसमें हॉरिजेंटली जो है वो सिटीज़ जो है वो ग्रो करते हैं। अ सिटी रेफर्स टू द प्लेस ऑफ रिलेटिवली डेंस पॉपुलेशन, डेंस इनफ दैट द सिटी रेजिडेंट कैन नॉट ग्रो देयर ओन फूड, और फूड के लिए उनको जो है वो अपने साथ वाले जो एरियाज़ होते हैं, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंस उनकी होती है। इन्वायरमेंट दैट इज़ एवरीथिंग अराउंड अस इज़ कॉल्ड द इन्वायरमेंट, और ये बायोटिक भी हो सकती है, ए बायोटिक भी, और ये बायोटिक ए बायोटिक लाइक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सारे के सारे जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उनके इंटरेक्शन से जो वो इकोसिस्टम बनता है। ये अर्बनाइजेशन जो है इसकी कुछ रीजंस होती हैं, जैसे शुरू में पहली स्लाइड में बताया कि कुछ ऐसी अट्रैक्शंस होती हैं जो पीपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिस वजह से जो है वो रूरल लाइफ को छोड़कर जो है वो अर्बनाइजेशन की तरफ आते हैं। दैट इज़ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट होंगे, डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट होंगे, तो वहाँ पे काम करने के लिए लेबर चाहिए, और ये जो लेबर होगी वो डेफिनेटली वो फिर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो साथ वाले नेबरिंग एरिया से, रूरल एरिया से जो वहाँ पे जो है वो आ जाएंगे और इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ जाएंगे। इमरजेंस ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या सेंटर्स हैं, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स या यूनिट, ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पार्ट होता है, जिनके लिए डेफिनेटली लेबर की ज़रूरत होती है, और फिर लेबर उसकी विसिनिटी में आके जो है वो सेटल हो जाती है। जैसे हमारे पास ये शुगर मिल है, तो शुगर मिल के साथ ही ये शुगर मिल कॉलोनी है, तो इसी तरह से जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन इंडस्ट्रीज़ के साथ ही फिर ये जो है वो कॉलोनी बन जाती हैं, कॉलोनाइजेशन होती है, अर्बनाइजेशन हो जाती है यहाँ से। इस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी लोगों के लिए इसी तरह की इंडस्ट्रीज़ में। सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स मतलब इसमें गैदरिंग होती है डिफरेंट तरह से, अच्छे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स होते हैं, लाइक यहाँ पे ये शो करवाया गया, अच्छे स्कूल्स होते हैं, तो इस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो मॉडर्नाइज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए लोग जो हैं वो सिटीज़ का रुख करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ईजी ट्रांसपोर्टेशन, यस दूर दराज के जो एरियाज़ होंगे, रूरल एरियाज़, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की वो फैसिलिटी नहीं होगी। आपको एयरपोर्ट भी सिटीज़ के अंदर मिलेगा, आपको रेलवे स्टेशन भी सिटी के अंदर मिलेगा, आपको बस स्टैंड भी, लारी अड्डा भी रेलवे सिटीज़ जो है उनके अंदर मिलेगा। तो डेफिनेटली इस ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी की वजह से, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जगह पे डेवलपमेंट के लिए, अगर वहाँ पे रोड अच्छा जा रहा है तो वो डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा उनके लिए अट्रैक्शन होगी कि हाँ वहाँ पे जाना तो आसान है, एक्सेस तो इजी है। तो जो इजी एक्सेस एरिया होता है वहाँ पे लोगों की जो है वो अप्रोच भी या एक्सेस भी ज़्यादा होती है। माइग्रेशन, इस तरह के कुछ और फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से वो माइग्रेट करके आ जाएंगे। यहाँ पे ये अर्बनाइजेशन लेवल ऑफ पाकिस्तान दिखाया गया, ये छोटा चार्ट, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो बिगर शेप में देखते हैं। यहाँ पे देखें तो ये जो है वो परसेंटेज है कि पाकिस्तान में अर्बन एरिया में कितने परसेंट लोग जो है वो रहते हैं। ये देखें 1985 में
यहाँ से ऑलमोस्ट जो वो 31% लोग हैं यहाँ पे। इसी तरह 1990s में यह ऑलमोस्ट 34% है, और ये परसेंटेज जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वो इंक्रीज़ होती जा रही है। और 2015 में दैट इज़ ऑलमोस्ट 52-53% पीपल जो है वो दे आर रिजाइडिंग इन द अर्बन एरियाज़। ये एक पिक्चर दिखाएगी ड्रॉ की हुई, ये शिकागो की है 1820s में। इसमें देखें यहाँ पे पॉपुलेशन जो है शिकागो सिटी में बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है, ये स्कैटर्ड पॉपुलेशन यहाँ पे आपको कुछ लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बट जो नेक्स्ट पिक्चर हम देख रहे हैं ये अर्ली 90s की पिक्चर है यहाँ पे, और इसमें ये देखें ये कितनी डेंस पॉपुलेशन, उसी एरिया के ऊपर ये डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो ये इट शोज़ के विद द पैसेज ऑफ टाइम ये शिकागो के अंदर किस तरह से अर्बनाइजेशन या रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। अब हम इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, और फिर इन्हीं इम्पैक्ट्स में से जो है वो हम जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट्स होंगे उनके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे। डेफिनेटली कोई भी चीज़ होती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसके भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उससे हमारे पास नए प्रोसेसिंग यूनिट, नई प्रोडक्ट बनती हैं, बट उससे जो पोल्यूशन का फैक्टर है वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उसमें इजी ट्रांसपोर्ट, अभी हमने बात की कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो बहुत अच्छा होगा तो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई इस वजह से होगा कि वो फैसिलिटेट होंगे, वहाँ पे अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे, डेवलपमेंट अच्छी होगी, ग्रूमिंग अच्छी होगी, ग्रेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यस अगर वहाँ पे इंडस्ट्री अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेस टू द एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड अगर ज़्यादा अच्छी होगी तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। एजुकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे होंगे, और इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो डेफिनेटली एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस ज़्यादा होगी। एंड डिफ्यूजन ऑफ अर्बन कल्चर टू द रूरल एरियाज, और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि जो रूरल अर्बन एरिया में जो ट्रेंड्स आते हैं, जो न्यू कल्चर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होकर रूरल एरिया तक चला जाता है। जी, नेगेटिव इम्पैक्ट, यस अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी आइदर इट्स वर्टिकल और हॉरिजेंटल, तो इस वजह से जो है वो वहाँ पे वाटर क्वालिटी और एयर क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज़ द कंटेमिनेटेड वाटर एंड एयर। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, अगर हम इसी तरह से हॉरिजेंटल की तरह चलते रहे, हम शहरों को एक्सपेंड करते रहे, तो इससे क्या होगा जो है वो अर्बन एरिया के लिए स्पेस कम बच जाएगी, न्यू डेवलपमेंट, न्यू कॉलोनीज़ के लिए, तो हमें फिर जो है वो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग जो है ये प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। दैट इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। सोशल इश्यूज़ भी होंगे, जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे, अल्कोहलिज्म भी होगी, ड्रग्स भी यूज़ करेंगे, स्पीड क्राइम और स्ट्रीट क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, इसी तरह से वायलेंस भी ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन का रेट जो है वो जॉब के रेट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर अनएम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन होगी डेफिनेटली वो वायलेंस, क्राइम, ड्रग्स और अल्कोहलिज्म इनकी तरफ चले जाएंगे। और अगर एयर क्वालिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या वाटर क्वालिटी, वाटर कंटेमिनेटेड होगा तो इट विल लीड टू द इश्यूज ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा इसके जो है इफेक्ट्स अर्बनाइजेशन और इन्वायरमेंट बात की थी हमने, किसको डिटेल डिस्कस करेंगे। यस द क्लाइमेट चेंज, अगर हम अर्बनाइजेशन की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली हम ट्रीज़ को कट करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे अपनी कॉलोनीज़ को बनाने के लिए। और जब ट्री और फॉरेस्ट को कट करेंगे तो डेफिनेटली हवा के अंदर जो है वो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, पोल्यूशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और उसी पोल्यूशन की वजह से जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और इस तरह से इश्यूज़ होंगे। फ्रेश वाटर स्कार्सिटी, अगर जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर या एयर होगी तो डेफिनेटली जो है वो फ्रेश वाटर स्कार्सिटी ये भी इशू जो है वो सामने आएगा। डिफरेस्टेशन, कॉलोनीज़ बनाने के लिए हमें जो है वो फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा, तो ये डिफरेस्टेशन को लीड करेगा। और डिफरेस्टेशन जो है वो इस पे पहले एक टॉपिक गुजर चुका है, आप वो देख लीजिएगा। इसमें भी जो है वो मल्टीपल जो है वो मल्टीपोलर प्रॉब्लम्स जो है वो इकोसिस्टम के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर आती हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, और पॉपुलेशन ग्रोथ से जो है वो हाउसिंग के इश्यूज़ हो जाएंगे इससे एसोसिएटेड, और इससे एसोसिएटेड जो है वो जॉब के इश्यूज़ हो जाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। सैनिटेशन प्रॉब्लम, वाटर जो है पोल्यूटेड होगा,
और अगर ये वाटर पोल्यूटेड या वेस्ट वाटर होगा उसको जो है वो वेस्ट करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए भी प्लेस नहीं होगी, तो सैनिटेशन प्रॉब्लम होंगे। पोल्यूशन, यस, ये इन्वायरमेंटल प्रॉलॉजी का सबसे बड़ा ये सोर्स है कि पोल्यूशन, फायर हैजर्ड्स होंगे डेफिनेटली। अगर लोग ज़्यादा पास रहते हैं घरों में तो वो सिलेंडर यूज़ करेंगे, या सर्किट्स होंगे, तो घरों में सर्किट शॉर्टेज की वजह से या सिलेंडर्स की वजह से फायर हैजर्ड्स, और क्योंकि ये अर्बनाइजेशन में जो घर होते हैं वो ज़्यादा वाइडली स्पेस नहीं होते, पास पास होते हैं, तो इस वजह से भी उनके फायर हैजर्ड्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एपिडेमिक्स मतलब इसमें डिजीज़ जो है वो कंटेमिनेटेड डिजीज़, या फिर जो जैसे अगर सोसाइटी में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वन टच ट्रांसमिशन, जैसे कोरोना से अभी हम जो है वो फेस कर रहे हैं कोरोना को, तो ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ इस तरह की जो है वो ज़्यादा होंगी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ये इन्वायरमेंट के ऊपर इसके फर्दर इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट, चेंज इन एयर क्वालिटी दैट इज ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, चेंज इन द पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन। और अब अगर हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाते हैं, कॉलोनाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो जो है वो ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज होने की वजह से प्रेसिपिटेशन जो वो भी कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑन लिथोस्फीयर और लैंड रिसोर्सेज, सॉइल इरोजन हो जाएगी। जब हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तो सॉइल इरोजन को ये प्रमोट करेगा। लैंड पोल्यूशन, यस, हम सॉलिड वेस्ट को अगर बाहर डंप करेंगे तो इससे लैंड पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाइड्रोस्फीयर के ऊपर फ्लो ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम या थ्रू द स्ट्रीम जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, यस, अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो इन स्ट्रीम्स के अंदर या वाटर रिजर्वायर के अंदर डालेंगे तो इससे जो है वो डिग्रेडेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी होगी। इफेक्ट ऑन बायोस्फीयर, मॉडिफिकेशन ऑफ हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यस, हम जहाँ पे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लाइफ है वहाँ पे, जो डाइवर्सिटी है वहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी, वो इससे इफ़ेक्ट होगी। मेजर्स, हमें कौन कौन से मेजर जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए। लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन एजेंसीज होनी चाहिए जो ये इन शहरों को जो प्लान करें। देखें हमारे पास हमारा कैपिटल जो है इस्लामाबाद, दैट इज़ द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड। और ये जो है वो क्यों, इस वजह से क्योंकि ये प्लान्ड सिटी है। पहले सबसे पहले इसका मैप बना, प्लान किया गया कि यहाँ यहाँ ये सेक्टर होने चाहिए, यहाँ पे सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर एच, सेक्टर जी कहाँ पे होने चाहिए, F9 कहाँ पे होना चाहिए। तो इस वजह से वो जो प्लान्ड सिटी है, इस वजह से ये यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है। एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूज, अगर हम हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन अगर हम उनको यूज़ करेंगे एफिशिएंट मीनिंग से, तो वो हमारे पास रिसोर्स जो है वो कंजर्व रहेंगे। कंट्रोल ऑफ वेहिकुलर पोल्यूशन, यस, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे जो है, तो इससे पोल्यूशन जो है, वेहिकुलर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उससे हम जो है वो बच सकेंगे। गो ग्रीन कंसेप्ट यूनिवर्सल, यस, हमें एनर्जी के और जो सस्टेनेबल और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना चाहिए। गिव अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज ग्रीन बेल्ट, अगर हम कॉलोनाइजेशन करते हैं, नई कॉलोनीज़ बनाते हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ आते हैं, तो जो कॉलोनीज़ बड़ी होती है उनमें साथ एक ग्रीन बेल्ट भी दिया होता है। तो ये ग्रीन बेल्ट और ग्रीनरी जो है वहाँ पे प्लांट्स होंगे, और डेफिनेटली अगर प्लांट्स होंगे, फॉरेस्ट होंगे, इस तरह से ग्रीनरी होगी, तो ये ग्रीनरी जो है वो इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को जो है वो पॉजिटिवली इम्पेक्ट करेगी। तो हमें इन ग्रीन बेल्ट्स को भी जो है वो ज़रूर इन अपनी अर्बनाइजेशन में, अपनी कॉलोनीज़ में शामिल करना चाहिए। एंड अर्जेंट अटेंशन टू रिड्यूस सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट घरों का जो भी गंद कूड़ा करकट है जो हम साथ वाले प्लॉट में, खाली प्लॉट के अंदर फेंक देते हैं, तो हमें इसको जो है इसको भी मैनेज करना चाहिए। लाहौर में इसे ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसी वेस्ट को कलेक्ट करके इससे एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, तो हमें जो है वो भी इसको भी मैनेज करके इसी तरह से कुछ जो है वो इससे यूज़ करना चाहिए। इस कूड़े से, इसी कूड़ा करकट को यूज़ करते हैं। सो बेटा इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।